blueberry, ha ha ha, blueberry. एक गांव था मधुपुर और वहाँ की गलियाँ सुबह सुबह बड़ी ही चहल पहल से भरी रहती थी। कहीं बैलों की घंटियां आवाज सुनाई देती, कहीं औरतें कुआं से पानी खींच रही थी और इन्हीं गलियों के बीच में एक छोटा सा टपरी था, मीरा की गुड़ की दुकान। मीरा बहुत मेहनती थी और एक ईमानदार औरत थी। उसका गुड़ गांव भर में मशहूर था, पर उसके पति रामू का मामला ही कुछ और था। वो कमचोर और लालची था। गांव वाले कहते, अरे भाई, गुड़ मीरा का मीठा है, लेकिन उसका पति रामू, वो तो बहुत लालच और लालची ही है। उसका मन हमेशा लालच से भरा रहता है। और सुबह सुबह मीरा दुकान संभाल रही थी, तभी रामू आया, कुछ आलस से भरा हुआ। रामू बोला, ओ मीरा, रोज रोज इतना सारा गुड़ क्यों फ्री में दे देती हो ग्राहकों को? यार जरा थोड़ा काट छाट कर बेचा कर, तभी तो अमीर बनेंगे। रामू, दुकान भरोसे से चलती है, चोरी चकारी से नहीं चलती। हाँ, तू कुछ नहीं जानती। देखना, अगर मैं दुकान संभालू तो रोज दुगुना कमा लूं। गांव के दो बच्चे पास में खड़े हंसने लगे। चाचा, आप दुकान संभालोगे? फिर तो आधा किलो गुड़ का पैकेट 100 ग्राम में ही मिलेगा। सारा चौक हंस पड़ा। रामू मुंह फुलाकर घर चला गया। एक दिन मीरा में गुड़ का नया स्टॉक लेने गई थी, तो दुकान पर रामू बैठ गया। पहला ग्राहक आया, बोला राम। उसने कहा, ओ रामू भैया, 1 किलो गुड़ दे दो। रामू ने चुपके से तराजू का बाट बदल दिया। उसने 1 किलो की जगह 800 ग्राम रखकर पैसे पूरे वसूल लिए। भोला राम को थोड़ा शक हुआ, बोला, ओ रामू, ये सही नहीं लग रहा। रामू हंसकर बोला, अरे भोला राम, मेरी मूंछों की कसम, मीरा से ज्यादा सच्चा आदमी हूँ मैं। गांव वाले हंसी से लोटपोट हुए। अरे रामू, तुम्हारी मूछ तो पिछली बार ताश में हार कर गिरवी रखी थी ना। रामू सकपका गया, लेकिन फिर भी लालच नहीं छोड़ा। और इसी तरह वो दिन बीता और अगले दिन रामू ने नई चाल चली। उसने सोचा, गुड़ में थोड़ा पानी डाल देता हूँ, वजन भी बढ़ जाएगा और मुनाफा भी हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। ग्राहकों को बोला, अरे ये है स्पेशल रसदार गुड़, खाओ तो ऐसा लगेगा जैसे गंगा जी का प्रसाद है। पर एक बुजुर्ग ने चखकर मुंह पिचकाया और कहा, अरे रामू, ये गुड़ है या चिपचिपा दलदल, सारा दांतों में चिपक रहा है। तभी हंस पड़े। गांव के बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अरे रामू चाचा, ये गुड़ नहीं, गोंद का लड्डू है। और उसी समय मीरा वापस आई और देखा कि दुकान पर शोरगुल है। उसने रामू से पूछा, अरे ये क्या तमाशा चल रहा है? अरे 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 कुछ नहीं, मैं तो बस लोगों को स्पेशल ऑफर दे रहा था। मीरा ने देखा गुड़ का रंग बदला हुआ है। वो समझ गई। रामू तो फिर, आप फिर से लालच कर रहे हैं। लालच मत करिए, वरना हमारी दुकान फिर से डूब जाएगी। तुम मुझे कुछ मत सिखा। कमाने का असली हुनर मुझे आता है। और एक दिन इसी तरह गांव में एक सरकारी अफसर आ गए और अचानक थमके। उन्होंने कहा, सुना है इस गांव में गुड़ में मिलावट हो रही है, चलो दुकान चेक करते हैं। सबसे पहले जांच हुई मीरा की दुकान। रामू घबरा गया। मीरा ने कहा, साहब, हमारे यहाँ सब साफ है, आप खुद देख लो। अफसर ने तौला और गुड़ को चखा। मीरा के हिस्से का गुड़ बिल्कुल शुद्ध था, पर उसी दिन ने रामू का मिलावटी गुड़ भी पड़ा था। अफसर ने वो देखा तो बोला, अरे ये तो खराब है, किसने बेचा ये गुड़? सारे गांव वाले एक साथ बोले, मीरा का पति रामू ने। अफसर ने गुस्से में कहा, ऐसा हुआ तो दुकान बंद करवा देंगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को रामू गुस्से में बोला मीरा से, ये सारी बदनामी मेरी वजह से हुई। नहीं, मतलब इसका मतलब तुम्हारी वजह से हुई है। मीरा ने शांति से बोली, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लालच की वजह से हुआ है। पैसा सबको चाहिए, पर भरोसा उससे भी बड़ा होता है। भरोसा गया तो दुकान गई, इज्जत गई। और रामू पहली बार चुप हो गया। उसने सोचा, शायद सचमुच मीरा से ख्यालिश ने मुझे पूरे गांव का हंसी का पात्र बना दिया है। अगले दिन मीरा और रामू एक साथ मिलकर दुकान खोलते हैं। और मीरा ने कहा, आज से हम दोनों मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे। रामू ने मन मारकर हामी भरी। वो तौलते वक्त सोच रहा था कि थोड़ा सा काट लेता हूँ, पर सामने बच्चे खड़े थे और हंस रहे थे। रामू ने सही तोला और कहा, अरे लो भैया, आज तो ऊपर से थोड़ा बोनस भी ले लो। गांव वाले हैरान, अरे रामू बदल गया। धीरे धीरे रामू की आदत बदलने लगी। अब वो लालच की जगह ईमानदारी से काम करता। एक दिन वही सरकारी अफसर लौटे और जांच की।
इस बार सब कुछ सही निकला। अफसर ने कहा, वाह, अब तो तुम्हारी दुकान पूरे जिले की मिसाल बनेगी। रामू ने शर्माते हुए कहा, हाँ साहब, ये सब मेरी पत्नी मीरा की वजह से है। मैं लालच में अंधा था, पर इसने मेरी आंखें खोल दिए। ये तो हमारी दुकान है। गुड़ मीठा तभी रहेगा जब भरोसा भी मीठा हो। अब रामू की दुकान अच्छी चलने लगी और दोनों मिलकर के अच्छा कमाते थे। अब रामू खुद मजाक करता। ग्राहक बोला, रामू भैया 1 किलो गुड़ देना। रामू हंसकर कहता, अरे लो भैया, ये रहा 1 किलो। और अब चिंता मत किया करो, अब मेरे तराजू पे भगवान बैठते हैं। गाँव वाले ठहाके लगाते, अरे सही है, पहले लालच बैठता था, अब भगवान बैठ गए हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है।